आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ने के लिए। आइए मिलकर हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नानक चंद है। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की 3-4 गवाहियाँ हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ प्रभु ने मेरे साथ कैसे कैसे चमत्कार किए हैं। पहली गवाही मेरी ये है कि मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं होता था। फिर मैंने पी मसीह और सिस्टर अमृता मसीह से प्रे रिक्वेस्ट भेजी। सिस्टर ने मेरे लिए प्रे करी और मेरा पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो रहता है। आमीन। दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी आँखों से बहुत ज़्यादा पानी बहता था। फिर मैंने अपने लिए प्रे कराई, अब मेरी आँखें बिल्कुल ठीक हैं। और तीसरी गवाही मेरी ये है कि जो कि बहुत बड़ी है, मैंने मकान एक ख़रीदना था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी मेरे मन मुताबिक मकान नहीं मिल रहा था। फिर मैंने अपनी प्रार्थना में सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पी मसीह की गवाही को प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना में रखा कि प्रभु जब आप उनको मकान दिला सकते हैं तो मेरे लिए क्यों नहीं दिला सकते। प्रभु का चमत्कार देखो कि 3-4 दिनों के अंदर मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। मुझे मेरे मुताबिक मकान मिल गया, अच्छी जगह पर जैसा मैं चाहता था। और चौथी गवाही है कि मैंने अपने पौत्र के लिए प्रार्थना कराई थी। उसका एडमिशन फॉर्म क्रिश्चियन स्कूल में जमा कराया था और उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पी मसीह को और उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कंप्लीट छुटकारे के बारे में, पूर्ण छुटकारे के बारे में। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि उनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, उनके परिवार में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, या फिर अभी तक उन्हें दुष्ट आत्मा से पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं मिला है। बहुत सारे भाई बहनों का फोन आता है कि हम मसीह में भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम पर दुष्ट आत्मा का अटैक होता है। हमारे अंदर, हमारे परिवार में, लोगों के अंदर फिर भी दुष्ट आत्मा कार्य करती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको क्या करना है ताकि आप पूर्ण रूप से उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा सको। आपने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन फिर भी आपके विश्वास करने के बावजूद भी आप उसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, या फिर आपको वो फिर भी परेशान कर रही है, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो इस समस्या को लेकर हमारे पास आते हैं, फोन करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम हमारे जीवन में है, हम क्या करें? तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय निकालेंगे तो 43, 44 और 45 पद में यीशु मसीह ने कुछ इसके बारे में बात की है। और यीशु मसीह ने कहा, जब किसी व्यक्ति से कोई दुष्ट आत्मा निकलती है, जब कोई व्यक्ति किसी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाता है, जब उससे वो दुष्ट आत्मा निकाली जाती है, दूसरे शब्दों में जब किसी परिवार से दुष्ट आत्मा भागती है, जब किसी व्यक्ति के जीवन से दुष्ट आत्मा भागती है, क्योंकि जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास करने के द्वारा वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के जीवन से भाग जाती है, उनके परिवार से भाग जाती है। परंतु इसके बाद क्या होता है? वो दुष्ट आत्मा वहां से भाग जाती है, जंगली स्थानों में फिरती है और उसे रुकने के लिए, उसे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता है। तो वो सोचती है कि मैं एक बार फिर से उसी घर में, उसी व्यक्ति में देखूं, उसी स्थान में वापस लौट के जाऊं। और वो आती है और वो देखती है उस परिवार को, उस व्यक्ति को, कि इसका हृदय तो खाली है,
इसका जीवन तो खाली है, वो स्थान जहां पर मैं रहती थी वो तो खाली पड़ा हुआ है। तो वो फिर से उसमें बैठ जाती है, बल्कि बाइबल कहती है कि वो 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर उसमें बैठ जाती है, उस परिवार में फिर बैठ जाती है, उस व्यक्ति के अंदर फिर बैठ जाती है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो स्थान जहां वो दुष्ट आत्मा पहले बैठी हुई थी, मसीह में आने से पहले बैठी हुई थी, वो स्थान अभी भी खाली है, वो स्थान भरा नहीं है, वो स्थान आज भी खाली पड़ा हुआ है। जैसे सपोज आप एक मकान मालिक हैं, आपका एक रूम है, उस रूम में कोई किराएदार है, आपने उस किराएदार को अपने घर से भेज दिया है कि आप हमारा रूम खाली कर दीजिए। वो किराएदार आपके रूम को छोड़कर चला गया है और 2, 4, 6 महीने बाद वो किराएदार फिर से वापस आता है आपके पास पूछने के लिए, और वो क्या देखता है कि जिस कमरे में वो पहले रहता था वो कमरा आज भी खाली है। तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, क्या मैं इस कमरे में फिर से आ सकता हूं? और आप में से बहुत से होंगे जो कहेंगे हां आप आ सकते हैं। यही होता है जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के जीवन से निकलती है तो वो बैठने के लिए, रहने के लिए स्थान ढूंढती है, और जब उसे कोई स्थान नहीं मिलता तो वो वापस फिर उसी घर में आना चाहती है। जब वो उस घर को देखती है और वो उस घर को खाली देखती है तो वो उस घर में फिर से एंट्री करने की कोशिश करती है, फिर से उस घर में घुसने की कोशिश करती है, फिर से उस घर में बैठ जाते हैं। और आप में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो उसे निमंत्रण दे देते हैं और फिर से अपने अंदर बिठा देते हैं, और तब कहते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं हो रहा, हमारे अंदर फिर भी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, हमारे परिवार में काम कर रही। बहुत सारे तो कहते हैं हमने तो विश्वास कर लिया, अब क्या करें, हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, हम क्या करें? तो आज मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है। आपको उस खाली स्थान को भर देना है। जिस किराएदार को आपने घर से बाहर निकाला है उसकी जगह पर आपको दूसरे को रखना होगा, और जब वो वापस आके उस कमरे को देखेगा और उसे स्थान खाली नहीं मिलेगा तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। आपको उस स्थान को खाली नहीं रखना है जहां से आपने उस दुष्ट आत्मा को निकाला है। मेरे कहने का मतलब है आपका हृदय, आपका मन, जहां पहले दुष्ट आत्मा थी आपके शरीर के अंदर, अब वहां परमेश्वर होना चाहिए, अब वहां परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और जब यहां परमेश्वर का वचन होगा, जब यहां परमेश्वर होगा, तो वो दुष्ट आत्मा जब वापस लौट के आएगी तो वो उस स्थान को भरा हुआ देखेगी, उस स्थान में परमेश्वर को देखेगी, तो वो दोबारा फिर आपके पास लौट कर नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप हमारा वीडियो भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे बढ़कर आपको एक और काम करना है। आपको रोज परमेश्वर का वचन पढ़ना है। यदि आपको दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, आपके परिवार में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसे अपने हृदय में बसाना है। उस खाली स्थान को आपको परमेश्वर के वचन से भरना होगा, और जब आप उस खाली स्थान को परमेश्वर के वचन से भर देंगे तो वो दुष्ट आत्मा फिर आपके पास कभी भी लौट कर नहीं आएगी। अगर वो आएगी भी तो वो देखेगी मेरे बैठने के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, मेरे रुकने के लिए कोई स्थान है ही नहीं, फिर वो वापस लौट कर चली जाएगी। ऐसा ही होगा यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे। आप बाइबल उठाएं, उसे पढ़ना शुरू करें, उसे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पूरा पढ़ें, उस पर मनन करें, उसको अपने हृदय में बसा लें, उनको अपने हृदय में बसा लें, परमेश्वर के वचनों को। जब वो दुष्ट आत्मा आएगी, वो देखेगी आपका घर तो भरा हुआ है, यहां तो रहने की जगह ही नहीं है, तो फिर वो आपके घर में रह नहीं पाएगी, आपके शरीर में फिर वो रह नहीं पाएगी, फिर वो आपको परेशान नहीं करेगी, फिर वो आपको दुख नहीं देगी, फिर वो आपको डरा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका घर, आपका शरीर, आपका हृदय परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है, आपके विचार, आपका मन परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है। मीन्स आपको उस स्थान को भरना है,
परमेश्वर के वचन के द्वारा, और इसके लिए आपको बाइबल अध्ययन करना होगा, बाइबल को पढ़ना होगा। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो मैं आपको उत्साहित करूंगा, मैं आपसे कहूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वो दुष्ट आत्मा आपके करीब भी नहीं आएगी, आपके पास भी नहीं आएगी, और कंप्लीट आप छुटकारा पाएंगे। कंप्लीट छुटकारा आपका होगा, पूर्ण छुटकारा आपका होगा। चाहे आप किसी बुरी लत में हैं, आप कोई गुटखा खाते हैं, आप शराब पीते हैं, आप कोई भी लत में हैं, कुछ भी नशा आप करते हैं, उसको छोड़ने के लिए भी आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसाएंगे तो वो एडिक्शन, वो बुरी लत, वो नशा आपके पास नहीं आएगा। आएगा भी तो आप उसे नकार देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ है। आपको अपने आप को खाली नहीं रखना है, आपको अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरना है। तब वो दुष्ट आत्मा, वो नशा, वो एडिक्शन, कुछ भी, वो डर आपके अंदर नहीं आएगा। वो सब आपसे दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि आप भरे हुए हैं किससे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपने परमेश्वर का वचन का अध्ययन किया है, आपने उससे रटा हुआ है, आपने उसे पढ़ा हुआ है, उस पर ध्यान आपने लगाया है, वो आपके हृदय में बसा हुआ है। आपके अंदर अब कोई खाली स्थान बचेगा ही नहीं इन दुष्ट आत्माओं के लिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चय अपने जीवन में प्रतिफल को देखेंगे। आप फिर लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जहां आप जाएंगे वहां दुष्ट आत्मा नहीं टिक पाएगी। कब? जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा। इसलिए दोस्तों, अपने हृदय को खाली न रखें, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर दें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सो मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के इस वचन को सुनकर आप उत्साहित हुए हैं, और बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनके सवालों के जवाब उन्हें मिल चुके हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि इस आदर के, सम्मान के, तारीफ के, जय जयकार के योग्य आप हैं मेरे पिता। आप बहुत ही भले और अच्छे पिता हैं। आप हमसे प्यार करते हैं, और आपके उस अगापे प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग हमारे साथ में प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, हम सब एक मन होकर आपको धन्यवाद देते हैं, एक मन होकर परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आते। परमेश्वर प्रभु, हम अपना पूरा अटेंशन परमेश्वर पिता आपको देते हैं। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस समय हमें कोऑर्डिनेट करने, हमें कंट्रोल करने, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने सहायक के रूप में हमें अपना पवित्र आत्मा, वो सहायक दिया है जो हमारी हर समय, हर पल, हर क्षण में सहायता और मदद करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु। आपसे प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता, इस समय परमेश्वर पिता जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु, उनके हालात बदल जाएं, उनकी परिस्थितियां बदल जाएं प्रभु, उनकी सिचुएशंस चेंज होने पाए, उनकी प्रॉब्लम्स आज दूर होने पाए प्रभु, वो छुटकारा पाने पाए, और आज कंप्लीट डिलीवरेंस परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन में आने पाए। प्यारे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। सच में आप अद्भुत करने के लिए तैयार हैं, आप आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार हैं, आप अपने लोगों को परमेश्वर छुटकारा देने के लिए तैयार हैं। और आज परमेश्वर पिता तेरे लोग छुटकारा पाने के लिए भी तैयार है परमेश्वर। वो अपने आप को सरेंडर करते हैं पिता, वो अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी होली प्रेजेंस परमेश्वर पिता इस समय हमारे बीच में है, तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे साथ में है। आज एक एक जन प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। आपके कान तैयार है आपके बेटे बेटियों की प्रार्थना सुनने के लिए। आप प्रभु तैयार है प्रार्थना का उत्तर देने के लिए।
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज के वचन का हम अपने जीवनों में आदर करते हैं, आपके वचन का आदर करते पिता, क्योंकि आपका वचन आदर के योग्य है। मैं धन्यवाद करती हूँ जो बातचीत आज की सुंदर शाम में परमेश्वर आपने हम सब भाई बहनों से की है पिता। सच में मेरे खुदावन, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज प्रभु जो बहुत से भाई बहन है पिता दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के लाइफ में दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं, तो प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज तूने वचन के द्वारा उन्हें छुटकारा दिया है परमेश्वर पिता। यदि आज उनका परिवार परमेश्वर पिता, परिवार में दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, उन्हें लगता है कि कोई भी छुटकारा, कोई भी का आश्चर्य कर्म उनके जीवन में नहीं हो रहा है, तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर तूने उनसे बातचीत किया है पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जबकि वो खाली है मेरे पिता, तो आप भर दीजिए परमेश्वर पिता एक एक जन को अपने वचन से परमेश्वर पिता। तेरा वचन परमेश्वर पिता इन भाई बहनों के खाली हृदयों में परमेश्वर भरता हुआ चला जाए, ताकि परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को किसी भी प्रकार की जगह इनके परिवार, इनके जीवन, इनके हृदय में, इनके शरीर में ना मिलने पाए पिता। यीशु के नाम से हम इसी वक्त वो सारी दुष्ट आत्माओं को वचन के द्वारा आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्माएं निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। इनके जीवनों को छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर, इनके शरीर को छोड़कर दुष्ट आत्माएं जाओ यीशु नासरी के नाम से। मत्ती 18:18 आयत के अनुसार हम दुष्ट आत्माओं को आत्मिक जगत में बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से उन्हें डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देते हैं। यीशु आपकी आग उन्हें यीशु के नाम से प्रभु जलाने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज प्रभु जितने लोग परमेश्वर दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा ने प्रभु उन्हें मेंटली डिस्टर्ब किया है, उनके परिवार में कार्य कर रहे हैं पिता, गड़बड़ी, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के प्रति प्रभु, एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को पिता ईर्ष्या, जलन, ये सब कुछ प्रभु जो परिवार में परमेश्वर इन भाई बहनों के जीवन में, इनके पर्सनल लाइफ में प्रभु, इनके परिवार के लोगों को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है परमेश्वर, तो आज यीशु के नाम से उन अशुद्ध आत्माओं से कहते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, you gave us authority Father and we apply that authority in the name of Jesus Christ। प्रभु उस अधिकार को जो तूने प्रभु अपने बेटे और बेटियों को, हर एक विश्वासी जन को दिया है, प्रभु आज हम इस्तेमाल करते हैं उन दुष्ट आत्माओं के, अशुद्ध आत्माओं के विरोध में, कि प्रभु यीशु के नाम से अपने अधिकार में आकर उन दुष्ट आत्माओं को कहते हैं, इन भाई बहनों से, बच्चों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, इनके परिवार से, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु कंप्लीट डिलीवरेंस होने पाए, कंप्लीट छुटकारा होने पाए इसी वक्त यीशु के नाम से। वो पागल करने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से, बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से, व्यभिचार में इन्वॉल्व करने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, तूने छुटकारा दिया है इस समय परमेश्वर पिता। प्रभु आपने पिता इन भाई बहनों को छुटकारा दिया है, हर एक वो जन जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था प्रभु, धन्यवाद, कंप्लीट डिलीवरेंस आपने दिया है प्रभु। आज से परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज से, अभी से आपके लोग आपके वचन को अपने अंदर भरने पाए, आपके वचन पर मनन करने वाले हो, मेडिटेट करने वाले हो, दिन रात उस पर ध्यान करने वाले हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिस प्रकार तूने यहोशू से कहा कि तू इस पुस्तक पर दिन रात ध्यान दिए रहना, ताकि तू प्रभावशाली हो और तेरे हर एक काम सफल होने पाए। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ ये भाई बहन प्रभु दिन रात प्रभु तेरे वचन पर मनन करने वाले, उसे अपने अंदर बसाने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर, ताकि हर प्रकार की समस्या से परमेश्वर वो छुटकारा पा सके पिता। और जो दुष्ट आत्माएं आज प्रभु इन्हें छोड़कर गई हैं, वो दोबारा कभी भी लौट कर इनके जीवन में ना आए पिता, क्योंकि पिता वो दुष्ट आत्माएं जब आए तो पिता वो तुझे इनके अंदर, तेरे वचन को इनके अंदर पाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, यीशु के नाम से डिप्रेशन इनको छोड़कर चला जाए, यीशु के नाम से हर प्रकार की वो समस्या जो इनके परिवारों को तोड़ने पर है, इन्हें अलग करने पर है, यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। परिवार में प्रभु जितने प्रभु बहुत ही कलेश का माहौल है, यीशु के नाम से वो कलेश का माहौल प्यार में
में, मेल मिलाप में, शांति में, एकता में बदल जाए पिता। प्यारे प्रभु, आज जितने दुष्ट आत्मा प्रभु इन्हें कर्ज में डाल दिया परमेश्वर पिता, बहुत ज्यादा कर्जा इनके ऊपर हो गया प्रभु, उस बीमारी का इलाज कराते कराते प्रभु ये थक चुके हैं खुदा, यीशु के नाम से आज इसी वक्त प्रभु वो कर्जा भी इनके जीवन से चला जाए प्रभु, यीशु के नाम से वो फाइनेंशियल नीड इनकी पूरी होने पाए पिता, क्योंकि आप अपने लोगों के यहोवा यीरे हैं, आप इनके चंगा करने वाले परमेश्वर, आप इनके उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप इन्हें छुटकारा देने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर एक जन जो आज दरिद्रता में, कंगाली में, गरीबी में है परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु के नाम से आप उनके चरवाह हैं और इन्हें कोई घटी कमी नहीं होगी पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से उनकी बीमारी के ऊपर प्रभुता लेते हैं और बीमारियों से कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से, हर एक एलर्जी चली जाए यीशु के नाम से, आंखों की समस्या चली जाए, इन्फेक्शन चले जाए, कानों की समस्या, मुंह की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, प्रभु हर प्रकार के गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु हमने तेरे नाम से इनके लिए प्रार्थनाएं की हैं और धन्यवाद प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई और ये बहन प्रभु, इनके बच्चे, इनके लोग प्रभु जिनके लिए ये प्रार्थना करें, उनकी चंगाई और उनकी छुटकारे के लिए प्रभु आपने उन्हें छुटकारा दे दिया है पिता। प्रभु जिनके पीठ पर परमेश्वर प्रभु जी प्रभु बहुत ज्यादा दाने हो गए पिता, रेड कलर के परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इसी वक्त वो दाने दूर होने पाए पिता, वो स्किन प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु, जिन्हें फंगल इन्फेक्शन है पिता, हर जगह प्रभु उन्हें दाद हो रहे हैं पिता, यीशु के नाम से प्रभु फंगल इन्फेक्शन नष्ट होने पाए, जिनके पेट में और आंतों में पानी भर गया प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, जिन्हें माइनर अटैक प्रभु हार्ट का आया प्रभु यीशु मसीह उनके हार्ट को परमेश्वर आप चंगा करे परमेश्वर, प्रभु जो ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो गया प्रभु, ब्लड को प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु नॉर्मल करे प्रभु, जिन्हें शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है और शुगर बहुत हाई लेवल हो गया, बीपी बहुत हाई लेवल हो गया है, शुगर डाउन हो गया है और बीपी डाउन हो गया, यीशु नासरी के नाम से इस प्रॉब्लम से इसी वक्त इन भाई बहनों को छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, इनके घुटनों को चंगा करे, इनकी रीढ़ की हड्डी को चंगा करे, इनके हर एक जॉइंट्स को हील करे, इनके पसलियों को चंगा करे परमेश्वर पिता। प्रभु जहां कहीं चोट लगी है परमेश्वर, फ्रैक्चर हुआ है प्रभु यीशु को हम हड्डियों को जुड़ने की आज्ञा देते हैं, चोट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता। पिता आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं परमेश्वर, आज जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु हमारे साथ मिलकर आपके बेटे बेटियों ने की हैं अपने बच्चों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए प्रभु खुदावन, और बहुत सी प्रॉब्लम से छुटकारे के लिए प्रभु, ये कुछ गलत कामों में फंस गए उससे छुटकारे के लिए, एडिक्शन में और नाना प्रकार की बुरी लतों में प्रभु आपने छुटकारा दे दिया पिता, क्योंकि आपके लोगों ने आपसे प्रार्थना की और आपका कहता है, आपका वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज जितने लोग रॉन्ग रिलेशनशिप में है पिता छुटकारा दीजिए प्रभु, जो अपने परिवार के लोगों को धोखा दे रहे हैं परमेश्वर, उनकी आंखों को खोले पिता कि वो सत्य मार्ग पर चल सके पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक जन जो इनके नुकसान की योजना बना रहा है प्रभु यीशु उसके मन को चेंज करे पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी रुकावटें आ रही हैं प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। काफी लंबे समय से प्रभु ये अपने प्रमोशन के लिए, अपने ट्रांसफर के लिए, अपने हायर लेवल पर नियुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप इनके जीवन में ऐसा कार्य करें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करें, गवर्नमेंट जॉब से आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, बड़े बड़े कार्य आप इनके जीवन में करें। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना और आज जितनों ने अपनी प्रार्थनाओं को यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और प्रेयर टावर में फोन कॉल के माध्यम से भेजिए, एक एक जन को स्मरण करते हुए धन्यवाद देते हैं पिता, जो भी प्रार्थनाएं प्रभु उन्होंने की हैं और आपके सम्मुख रखी हैं। धन्यवाद यीशु, आपने उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं, डरावने विचार, हर प्रकार का डर, हर प्रकार के बुरे सपने, हर प्रकार की नेगेटिविटी इनको छोड़कर जाए और ये सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।